4 घंटे कस्टमर सब साथ में है, पूरा फ्लाइट नीचे उतर जाएगा। एक बोलूंगा ना तो नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, बोल बोल उसको। पावर बैंक किसी में नहीं, ये लो सब में। तो सच बता रहा हूं दोस्तों, दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो और इंडिया पैसे भेजते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट जारी किया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा। आप यूके में हो, यूएस के अंदर हो, या दुबई में हो, या सऊदी में, ओमान में, कतर में, बहरीन में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, खाड़ी के किसी देश में रह रहे हो या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो और अपने कंट्री, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वहाँ से पैसे भेजते हो, तो इस बात के, इस नियम का लाजिम ख्याल रखना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने देखा किस तरह से एयरपोर्ट पर एक पावर बैंक ले जाने के लिए लोग जो सीआरपीएफ से उससे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते, जबकि एयरलाइंस के अंदर ये बिल्कुल सख्त मना है। उसके बावजूद ये गुजरात के रहने वाला एक शख्स ने किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा किया, आप खुद देख सकते हो। बाद में दिल्ली पुलिस वहाँ पे आती है और इनको ज़्यादा हंगामा करने की वजह से इनको अरेस्ट कर लेती है। तो कुछ ऐसे सामान होते हैं जिससे आपके वजह से सारे जितने भी ट्रैवल करने वाले यात्री उनके जान जोखिम में नहीं डालना चाहती है कोई भी एयरलाइंस, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ा घटना घट सकता है। इसलिए जो भी एयरलाइंस मना करता है सामान, आप ज़बरदस्ती लेकर वहाँ पे ना जाए, और ज़्यादा अगर इस तरह का हरकत करोगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि इसी से रिलेटेड एक अपडेट आया है और खुद ये पढ़ सकते हो। बेसिकली इमरात एयरलाइंस जो दुबई का बहुत बड़ी एयरलाइंस है और नामी एयरलाइंस है, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कोई भी यात्री यहाँ एयरलाइन से अगर सफ़र करता है, दुबई के एयरलाइन से अगर सफ़र करता है, तो पावर बैंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जोखिम भरे होते हैं। क्योंकि जो इस बैटरी होता है कुछ अलग सिस्टम है, इसमें रिसर्च में पता चला है कि इसमें बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है, इसलिए इसे बैन किया गया है। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे और ये सब चीज़ इस्तेमाल करने से पहले, लेकर जाने से पहले 1000 बार सोचें, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, ट्रैवल रिलेटेड ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में बताया जा रहा है, और ये सारे एयरलाइंस ने एक नया अपडेट जारी किया है, बताया है कि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो बैग का जो साइज़ है, यानी ट्रैवल बैग का साइज़ है या हैंड बैग का साइज़ है, वो ओवर साइज लेकर जाते हैं। तो उन लोगों से आग्रह किया गया है, बेसिकली 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो गया है। सारे एयरलाइंस ने ये एडवाइजरी जारी करके बता दिया है सारे यात्रियों को कि आप जब भी अपना ट्रैवल बैग करें तो एक साइज़ यानी लिमिटेड साइज़ ही लेकर जाए। बेसिकली कहने का मतलब है कि आप ओवर साइज लेकर ना जाए, या हैंड बैग हो या फिर ट्रैवल बैग हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, एयरपोर्ट पे जाने से पहले सतर्क हो जाए, सावधान रहे, नहीं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बताया, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप यूके में रह रहे हो, यूएस के अंदर रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, या फिर खाड़ी के किसी भी देश में रह रहे हो, सऊदी में, ओमान में, कतर में, बहरीन में, दुबई में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। क्योंकि यहाँ से हम लोग अदर कंट्री जाते हैं आखिर पैसे कमाने के ही जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से पैसे हम भेजते हैं तो पता चलता है कि हमारे पर बहुत बड़ा एक्शन हो गया और हमें गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसलिए विदेश मंत्रालय ने और जितने भी इंडियन एम्बेसी है, क्योंकि हर कंट्री में इंडियन एम्बेसी होता है, अपने वहाँ के नागरिकों को देख रेख के लिए, वहाँ के नागरिकों के सुरक्षा के लिए, कोई भी अगर मुश्किल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एम्बेसी के थ्रू संपर्क कर सकते हो, वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। इसलिए ये अपडेट जारी किया गया है। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 23,000 जो गिरफ्तारी हुई है सऊदी अरबिया के अंदर गिरफ्तारी हुई है। 32,000 जो गिरफ्तारी हुई है वो यूएई के अंदर यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर हुई है। और तीसरा जो 18,000 जो आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, क्योंकि लोग को फिर से मेमोराइज कराया गया, लोग को फिर से याद दिलाया गया है कि 7 लाख का जो बात हो रहा है यूएस के अंदर कि इलीगल तरीके से जो लोग रहते हैं, उनमें से 18,000 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। उनको 18,000 को इंडिया वापस आना ही आना है, क्यों? इलीगल तरीके से वो रह रहे थे। इसी तरह सऊदी अरबिया के अंदर पिछले 1 महीने में
पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कारण यही है, बहुत सारे लोग क्या करते थे, एक कंपनी का वीज़ा था, दूसरी कंपनी में जाकर काम करते थे, और कुछ ऐसे भी कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ पे काम कर रहे थे। इस वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, ये अभियान चलाया और लोगों को जो भी वहाँ का आईडी है चेक करने के लिए चेक किया, तो कुछ लोगों का आईडी एक्सपायर है, कुछ लोगों के पास आईडी ही नहीं है, किसी के पास वीज़ा ही नहीं है। तो ऐसे 23,000 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद दुबई के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर डेटा दिया है दुबई सरकार ने कि 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। कारण वही है क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया था कि जो लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनके पास सुनहरा मौका था कि या तो वो दूसरी कंपनी में अपना वर्क वीज़ा लगा ले, यानी रिन्यूअल करा ले, और नहीं तो यहाँ से दुबई से आप छोड़कर अपने कंट्री चल जाओ, आउटपास बना के अपने एम्बेसी में जाकर आउटपास बनाओ और अपने कंट्री वापस चल जाओ, फिर वहाँ से आप चाहो तो वापस इस कंट्री में आ सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस रूल को पालन नहीं किया। आखिरकार दुबई गवर्नमेंट ने 2-3 महीने का टाइम दिया, उसके बाद फिर ये चेकिंग अभियान चलाया और इस चेकिंग अभियान के तहत 32,000 लोगों को अरेस्ट किया। तो कहने का मतलब है कि आप ये सब कंट्री में रह रहे हो तो सावधान रहे। पहले तो ये सब चीज़ छोड़ दिया जाता था, इतना केयर नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये रूल को कड़क कर दिया गया। हर कंट्री में चेकिंग चल रहा है, यूके हो, यूएस हो या फिर खाड़ी का कोई भी देश ले लो, हर देश में चेकिंग चल रही है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। अब रह गया जो लोग पैसे भेजते हैं उन लोगों के लिए भी वार्निंग जारी किया गया है, उन लोगों को भी ये अपडेट के माध्यम से बताया गया है और हर एम्बेसी ये अपडेट जारी किया है और विदेश मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है। क्योंकि अगर आप इंडिया पैसे भेजते हो, जैसा मैं बताया सबसे ज़्यादा जो इंडिया में पैसे भेजा जाता है अभी भी वो यूएस से भेजा जाता है, यानी अमेरिका से भेजा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वो है यूनाइटेड अरब इमारात, यानी यूएई से भेजा जाता है, दुबई से भेजा जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारतीय अभी रहते हैं दुबई के अंदर ही रहते हैं, 40 लाख भारतीय वहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद सऊदी अरबिया से भेजा जाता है, लगभग 26 से 27 लाख भारतीय वहाँ पे रहा जाता है। तो जैसा बताया जाता है कि हर जगह पे गवर्नमेंट उनको सुविधा देती है एक्सचेंज के थ्रू पैसे भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ के करेंसी में हमें सैलरी मिलती है, फिर हम एक्सचेंज जाते हैं या फिर हम अगर नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो वो भी वहाँ से हम एक्सचेंज के थ्रू अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, क्योंकि हर जगह पे जो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का सिस्टम चलाया जाता है, कुछ जो इलीगल तरीके काम करते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं कि कुछ रेट देने के लिए, यानी अगर डॉलर का रेट चल रहा है 88 रुपये तो वो बोलते हैं कि मैं 90 रुपये दूंगा या 92 दूंगा, बस आप पैसे भेज दो, आपको सर्विस चार्ज भी नहीं लगेगा। इस तरह से लोग लालच देते हैं। उसी तरह दुबई से भी बहुत सारे लोग ऐसे पैसे भेजते हैं। तो रेट अभी चल रहा है, यानी 1 दिरहम चल रहा है इंडिया का 24 रुपये, तो बोलते हैं कि 27 रुपये देगा, 28 रुपये देगा, आप मेरे से पैसे भेजो। तो वो लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से पैसे भेजने की कोशिश करते हैं, यानी पैसे भेजते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप पकड़े जाओगे तो इंडियन गवर्नमेंट तो आप पर एक्शन लेगी ही लेगी, अगर वहाँ पे आपके बैंक से इस तरह का अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो। लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे हो अगर वहाँ भी इस तरह से अगर पकड़े जाओगे तो बहुत मतलब आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप 1-2 रुपये पैसे एक्सचेंज के लिए इस तरह का कदम नहीं उठाना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। कुछ लोगों को ये हल्का चीज़ लगेगा, लेकिन जो लोग प्रदेश में रहते हैं उनको मालूम है कि बेसिकली खाड़ी देश से कुंडी बोलते हैं, वो कुंडी से पैसे भेजते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि मनी लॉन्ड्री में ये सब चीज़ आता है और ऐसे करते पकड़े जाओगे बुरी तरह फंसोगे। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, थोड़े पैसे के लिए आप इस तरह का चीज़ ना करें। इसलिए विदेश मंत्रालय ने सारे लोगों को बताया है कि आप अगर इंडिया पैसे भेज रहे हो तो लीगल तरीके से पैसे भेजो, इलीगल तरीके से पैसे ना भेजना, नहीं तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।